हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अन अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीए पिछले 2 साल से अपने सिलेबस में कुछ ऐसी फैमिलीज डाल रहा है जो कि बुक में नहीं है। ऑल्दो इस पे सवाल इतने नहीं है बट फिर भी अपन को करनी है। तो आज मैं आपको ये पांचों फैमिलीज बहुत ही शॉर्ट टाइम में कराने वाली हूँ। मालवेसी, क्रूसीफेरी, आपका इस बारी का सिलेबस है। लेगिमिनोसे, कंपोजिटे एंड ग्रामिने। इनमें से हमारी कोई भी न्यू एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। इसकी एनसीईआरटी की बुक में तो एक डिफरेंट है, दैट इज सोलिनेशिया। तो सोलिनेशिया में मैं पढ़ाऊंगी। तो आज 6 फैमिलीज हम लोग करने वाले हैं। अगर बात करें कि यार मुझे बिल्कुल डिटेल में करना है, मुझे पता भी नहीं कि फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, कोरोला क्या होता है, केलिक्स क्या होता है, तो उसके लिए बेटा मेरा ये डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैं नीचे, ये मैंने 1.5 घंटे में बताया हुआ है। देखिए, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको बेसिक फ्लावर्स के पार्ट नहीं पता है तो वो अब इस समय हम पेपर से 10 दिन पहले नहीं कर सकते। मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको भी 2x पे देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। और इसी वीडियो को अब मैं आपको कंसाइज करके अभी के लिए आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो नीचे मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं कि यार कौन कौन सी फैमिलीज अपन ने पढ़नी है। ठीक है, आ जाइए। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताऊंगी भी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यहाँ बात करेंगे, उस वीडियो में और डिटेल में बात करी हुई है, बट यहाँ पर पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 6 फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। इसके सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक नीचे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है कि फ्लावर के जो आउटर मोस्ट वॉल है वो कौन सा होता है? सेपल होता है। सेपल के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं? केलिक्स। केलिक्स इज डिनोटेड बाय के। अगर ये केलिक्स आपस में फ्यूज हो तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमोसेपलस कंडीशन। फ्यूज के लिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं। अगर फ्री हो तो क्या बोलते हैं? पॉलीसेपलस कंडीशन। सेम गोज विद पेटल। पेटल को, इससे अंदर वाला वर्ड इज पेटल। पेटल जो है डिनोटेड बाय सी। फ्यूज होगा तो गेमोपेटलस, फ्री होगा तो क्या होगा? पॉलीपेटलस। अगर फ्यूज होगा तो हम अगेन यहाँ पर क्या लगाएंगे? आपका ब्रैकेट लगाएंगे। अगर यही मेरा केलिक्स हेरी होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन यूज करते हैं? पैपस। और ये हमारी सनफ्लावर फैमिली में दिया हुआ है। ठीक है, देन अगर बात करें, ये फॉर एग्जांपल मेरा फ्लावर है। फ्लावर का ये जो पेडिसल है, पेडिसल के बेस पे अगर इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीव्स एट द बेस ऑफ द पेडिसल, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट। अगर तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम बीआर डॉट यूज करते हैं। अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो ईबीआर यानी कि ई ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट के ऊपर यानी कि पेडिसल के बेस से ऊपर अगर ऐसे एक और पत्ती बनी हो तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ब्रैक्टियोल बोलते हैं। देन बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इफ the flower can be cut by any plane passing through the center, that is called as actinomorphic symmetry and that is denoted by your plus sign। ये एक तरीके का रेडियल सिमेट्री है। अगर हम जैसे ह्यूमंस में या एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, देयर इज ओनली वन प्लेन व्हिच कैन कट द फ्लावर इनटू इक्वल हाफ, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के लिए जो साइन है दैट इज परसेंटेज। इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज में ऐसे जेड टेढ़ा आ रहा है, डंडी रेडी आ रही है। ओके, देन ओवरी की बात करते हैं, उसके अंदर वाला वॉल, दिस इज डिनोटेड बाय गाइनोशियम। अगर तो देखो ओवरी सुपीरियर है, मतलब वो ताज के ऊपर बैठी है, तो हम नीचे डंडा लगा रहे हैं। अगर मैं ओवरी के नीचे डंडा लगा रही हूँ, जी के नीचे डंडा लगा रही हूँ, यानी कि सुपीरियर ओवरी है, ऊपर बैठी, बाकी सब नीचे नीचे, दैट इज हाइपोगाइनस कंडीशन। अगर मैं ओवरी के ऊपर ऐसे लाइन लगा रही हूँ, दैट इज बेसिकली इंफीरियर ओवरी की ओवरी नीचे होगी, दैट इज कॉल्ड एज एपिगाइनस कंडीशन। ठीक है, देन इनफ्लोरेसेंस की बात करें, इनफ्लोरेसेंस बेटा 2 तरीके की है, रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस की बात करें तो यार ये जो डंडी है रेस लगाती जा रही है और जो ओल्ड लीव्स हैं वो नीचे हैं, यंग जो है वो ऊपर है, दैट इज एक्रोपेटल फैशन। साइमोस में क्या है कि लिमिटेड लेंथ होगी, यंग जो है वो नीचे होगा एंड ओल्ड जो है वो ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिपिटल फैशन। एस्टिवेशन ऐसे 5 तरीके की होती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ वही एस्टिवेशन लेकर आई हूँ जो आपकी इन वाली फैमिलीज में यूज हो रही है। वैसे 5 तरीके की होती है, उसके लिए आप डिटेल मॉर्फोलॉजी वाला मेरा सेशन वो भी नीचे पिन कर दूंगी, उसको रेफर करें। अगर तो देखो इस तरीके का एस्टिवेशन है कि आपस में टच नहीं कर रहे हैं, दैट इज वॉल्वेट। अगर एक एंड ओवरलैप हो रहा है और एक एंड ओवरलैप कर रहा है, दैट इज ट्विस्टेड। एंड अनदर टाइप इज कॉल्ड एज वेक्सिलरी, जिसमें जो स्टैंडर्ड है एंड देन 2 विंग्स है अलग अलग एंड देन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कील प्रेजेंट है, दिस इज वेक्सिलरी। देन एंड्रोशियम के बारे में बात करते हैं। एंड्रोशियम बेटा स्टेमन से बनता है। ये देखिए एंथर एंड देन फिलामेंट। अगर तो देखो एंथर और फिलामेंट आपस में टच नहीं कर रहे, अलग अलग है, दैट इज पॉलीएंड्रस कंडीशन। अगर मेरे एंथर भी आपस में जुड़े हुए, फिलामेंट भी आपस में जुड़े हुए, सिनैंड्रस कंडीशन। अगर सिर्फ एंथर आपस में जुड़े हुए, फिलामेंट अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड एज सिंजेंसियस कंडीशन। और अगर मेरे एंथर जो है वो फ्री है, नीचे का फिलामेंट जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एडल्फस। अब एडल्फस में आगे आ जाता है डाइएडल्फस एंड मोनोएडल्फस एंड ऑल। ठीक है, देन जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, उस फ्लोरल फॉर्मूला का ऑर्डर क्या होता है? दिस इज द ऑर्डर। सबसे पहले अपन लोग सिमेट्री लिखते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। देन हम लोग सेक्सुअलिटी लिखते हैं कि भैया बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। देन हम लोग केलिक्स का कंडीशन लिखते हैं, फ्री है, फ्यूज्ड है एंड
कितने हैं, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। इस तरीके से हमारे फ्लोरल वर्ल्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे लिली के केस में हम लोग जानते हैं कि भैया केलिक्स और करोला में आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, यानी कि वो फ्यूज हैं, दोज विल बिकम टेपल्स, वो क्या बन जाएंगे, टेपल्स। एंड उसके झुंड को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरियांथ, एंड पेरियांथ इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, वो यहाँ पर भी यूज होता है। अब फैमिली सिलेबस में कौन सी है, देखिए ये जो 3 है ये बिल्कुल नहीं है, ये ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड वाली एनसीईआरटी में भी नहीं थी, ग्रामीणे, एस्टरेशिया एंड मालवेसिया। फिर ये ओल्ड है जो ओल्ड एनसीईआरटी में थी, अब वाली एनसीईआरटी में तो एक सोलेनेशिया दी हुई है, आलू फैमिली, बट ओल्ड एनसीईआरटी में ब्रासिकेसिया और लेग्यूमिनोसिया थी। तो हमें आज 6 फैमिलीज एक तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फैमिलीज जो हम करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी ग्रामीणे और पोएसिए। किंगडम, प्लांटेड, डिवीजन, एंजियोस्पर्म, क्लास, मोनोकॉट, मोनोकॉट होते ग्रास की फैमिली बेसिकली है, ऑर्डर पोएल्स जो लिविंग वर्ल्ड में दिया हुआ है, फैमिलीज पोएसिए। इनके जो रूट्स हैं वो कैसे होने वाले हैं, मोनोकॉट है ना, फाइब्रस रूट होंगे, एडवेंटिशियस स्टेम, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, हर्बेशियस, सिलेंड्रिकल। अगर हम स्टेम ऑफ द ग्रास के बारे में बात करें तो कल्म, लीफ की बात करें तो पैरेलल वेरिएशन होगा बिकॉज ये मोनोकॉट है, सिंपल एंड अल्टरनेट इसकी फाइलोटैक्सी होगी। एंड इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली होने वाली है ये एंजियोस्पर्म्स की। फ्लोरल कैरेक्टर्स देखिए तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट है, और उस इन्फ्लोरेसेंस का एक स्पेसिफिक नाम है जो आपको याद रखना है, दैट इज स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स या फिर पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स। अब एक ये देखो, ये स्पाइकलेट्स देख रहे हैं, इस तरीके से आपने देखा भी होगा, है ना, वीट के केस में, बाजरा के केस में, इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। अब ये जो स्पाइकलेट्स है, ईच स्पाइकलेट, ये ईच स्पाइकलेट है, इट हैज गॉट 2 to 3 फ्लावर, एक स्पाइकलेट के पास 2 to 3 फ्लावर्स हैं। एंड स्पाइकलेट एक तरीके से झुंड बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं ऑन द मेन एक्सिस, ठीक है जी, यस। अब अगर एक फ्लावर की बात करें तो मैंने बोला एक स्पाइकलेट के पास 2 से 3 फ्लावर होंगे, एनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ ब्रैक्ट। अब इसके पास ब्रैक्ट है, ये देखिए 2 से 3 फ्लावर्स होंगे, एनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ ब्रैक्ट, सो दिस इज ब्रैक्ट, ठीक है। अब इस ब्रैक्ट में बेसिकली 2 ब्रैक्ट है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको ग्लूम बोलते हैं। ऊपर वाले का नाम है पहले, नीचे वाले का नाम है लेमा, लोअर इज लेमा, एल फॉर लोअर, एल फॉर लेमा। ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, ये देखिए पहले, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी लेमा। देन इसके अंदर वही सिचुएशन है जो लिली वाली है, सेपल प्लस पेटल फ्यूज्ड है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, टेपल कंडीशन है, इसको हम पेरियांथ बोलते हैं। पेरियांथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल। एंड्रोशियम की बात करें तो 3 होंगे एंड इन अ वॉल होंगे, पॉलीएंड्रस, आपस में फ्यूज नहीं है, अलग अलग प्रेजेंट है। गाइनोशियम की बात करें तो मोनोकार्पेलरी, सिंगल गाइनोशियम, सुपीरियर ओवरी, ताज में बिठाना पड़ेगा इसको, यूनिलॉक्युलर एंड बेजल प्रेजेंटेशन। एंड फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी फ्रूट वॉल जो है वो सीड कोट से फ्यूज होती है, और ये बात आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में दी हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। कमिंग टू द फ्लोरल फॉर्मूला, इसमें बहुत ही पेक्यूलर आपके ब्रैक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्रैक्टेट फ्लावर है, ऊपर वाला पहले, नीचे वाला लेमा, दिख रहा है, पहले एंड लेमा, ठीक है। देन बात करेंगे तो बाइसेक्सुअल कंडीशन है। फिर बात करें यार केलिक्स और कैरोला डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, सिंगल है, यानी कि टेपल्स है इसके पास, और पेरियांथ कंडीशन है, कितने, 2, ठीक है, पेरियांथ कंडीशन है, ये देखिए यहाँ पर कितने, 2। देन रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल्स। देन एंड्रोशियम 3 है और अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है, 3 है और पॉलीएंड्रस कंडीशन है। देन गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, यूनी मोनोकार्पेलरी है, यूनिलॉक्युलर है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। ओके जी, तो ये बात होगी हमारी ग्रामीण फैमिली की। इसमें कौन कौन आ जाएगा, ओट्स, राइस, वीट, ठीक है, कॉर्न, शुगर केन, बैम्बू, ये सब आ जाएंगे। तो फूड वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं, वीट, कॉर्न, बाजरा, ज्वार। फॉडर वाले सारे प्लांट्स हैं, शुगर में आपके शुगर केन आ जाएंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं कुछ, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, एरोमेटिक ऑयल्स मिलते हैं। ये सब आपको मेरे नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे नाम से सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। पेपर इंडस्ट्री में कुछ स्पीशीज ग्रासेस के यूज होते हैं, ठीक है, मांझा है, बैम्बू है, ये सारी चीजें ग्रामीण में आ जाते हैं। नेक्स्ट फैमिली जो कि नई है दैट इज एस्टरेशिया और कंपोजिटे, इसको अपन लोग सनफ्लावर फैमिली बोलते हैं। दिस इज 10% ऑफ द टोटल एंजियोस्पर्म। अब हम डाइकॉट पे आ गए, ध्यान देना, किंगडम प्लांट, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकॉटिलिडने, ऑर्डर एस्ट्रेल्स एंड फैमिली एस्टरेशिया। अब सिंस डाइकॉट पे आ गया तो रूट कौन सी हो जाएगी, टैप रूट हो जाएगी। स्टेम हर्बेशियस, वुडी एंड इरेक्ट, लीफ जो है वो अल्टरनेट। एंड अब सिंपल पीटियोलेट और एक्सटिपुलेट, ठीक है, इसके पास अब स्टिप्यूल्स नहीं होंगे, जैसे फ्लावर के पास ब्रैक्ट होते हैं, लीफ के पास स्टिप्यूल्स होते हैं, इसके पास नहीं होंगे। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो यार ये थोड़ा सा डिफरेंट फैमिली है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 तरीके के पौधे मिलते हैं। पहले इसको देखना, 2 तरीके के फ्लावर्स मिलते हैं, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। ये देखिए सनफ्लावर है, ये जो आपको बाहर की साइड पे दिख रहा है ये अलग फ्लावर है, दिस इज रे फ्लोरेट, ठीक है। ये पिस्टिलेट यानी कि फीमेल हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। ये जो अंदर की साइड पे तुमको फ्लावर दिख रहे हैं दैट इज डिस्क फ्लोरेट, और ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। तो रे बाहर वाले ये रेस की तरह दिखाई दे रहे हैं, अंदर वाले आपके डिस्क फ्लोरेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये देखिए बाहर वाले ये रे फ्लोरेट एंड अंदर की साइड वाले कौन से होंगे, डिस्क फ्लोरेट। अब इसकी इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिचुलम। ये देखिए क्या नाम दिया है, कैपिचुलम।
कैपिचुलेट इनफ्लोरेसेंस ऑफ द सनफ्लावर फैमिली। ठीक है, ये देखिए अगेन रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, दोनों का फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो अलग अलग होने वाला है। सबसे पहले कैलिक्स, वेरी पेक्यूलर कैलिक्स, हेयरी, ये देखिए बालों की तरह छोटे छोटे, जैसे बूढ़ी माई के बाल नहीं होते वैसे। पैपस हेयर लाइक होगा। कोरोला की बात करेंगे, अंदर आ जाइए, कोरोला रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब इसके जो है वो 5 है एंड फ्यूज्ड है तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देन बात आती है आपके एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम अगर रे फ्लोरेट बाहर वाले की बात करें तो वहां तो है नहीं। अंदर डिस्क फ्लोरेट की बात करें तो 5 एंड दैट इज ऑल्सो फ्यूज काइंड, यानी कि सिंजेंसियस कंडीशन है। ठीक है, सिंजेंसियस कंडीशन है। देन आ जाते हैं, इसका जो कोरोला और एंड्रोशियम है, यानी कि पेटल और एंड्रोशियम है, वो आपस में फ्यूज है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। देन आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम यार इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर मतलब ऊपर मुझे डंडा लगाना पड़ेगा, बाई कार्पिलरी ये 2 लिखना पड़ेगा एंड सिनकार्पस है, फ्यूज है तो मुझे ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। बेजल प्लेसेंटेशन यूनिलॉकुलर कंडीशन में प्रेजेंट है। अब देखो मैंने बोला था रे फ्लोरेट का अलग फॉर्मूला, डिस्क फ्लोरेट का अलग फॉर्मूला। रे फ्लोरेट बाहर वाले बड़े बड़े जो येलो येलो दिख रहे थे, ब्रैक्टिएट। देन सिमेट्री इज गोइंग टू बी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। देन यहाँ पर एंड्रोशियम नहीं है, ये देखो 0 एंड्रोशियम है, तो मेरे को सिर्फ फीमेल वाला पार्ट दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर फीमेल वाला डाला। देन इसका जो केलिक्स है पैपस, हेयरी पैपस। देन यहाँ पर शुरू करते हैं मेरे बच्चों आपके कोरोला से, कितने? 5 फ्यूज। ये देखो ये कोरोला है, 1 2 3 4 5 फ्यूज हो गया। एंड्रोशियम तो है ही नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी। देन गाइनोशियम, गाइनोशियम अगर तुम देखोगे इसके ऊपर डंडा है, यानी कि इंफीरियर गाइनोशियम है, 2 है एंड आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, बाई कार्पिलरी एंड आपके सिनकार्पस आपकी ओवरी हो जाएगी। ये बात होगी रे फ्लोरेट की। देन आ जाइए मेरे बच्चों डिस्क फ्लोरेट पे। डिस्क फ्लोरेट पे जाएंगे अगेन ब्रैक्टिएट। हियर द सिमेट्री इज डिफरेंट, वो जाइगोमॉर्फिक था, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। दिस इज बाइसेक्सुअल क्योंकि इसके पास मेल वाला पार्ट भी है और फीमेल वाला पार्ट भी है। ठीक है, देन आ जाइए केलिक्स से। केलिक्स से हम लोग शुरू करते हैं। केलिक्स इज अगेन पैपस, वो यहाँ नहीं दिखाया। देन कोरोला, कोरोला अगेन 5 एंड देन फ्यूज, 1 2 3 4 5, देखिए फ्यूज। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की बात करें 5 एंड देन फ्यूज, 1 2 3 4 5 एंड देन फ्यूज। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर एपीपेटलस कंडीशन है, मतलब स्टेमन इज कनेक्टेड टू द कोरोला। ये देखिए आपस में कनेक्शन है, स्टेमन इज कनेक्टेड टू द कोरोला, उसके लिए हम आर्क यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एपीपेटलस कंडीशन। एंड अगेन द गाइनोशियम विल बी सेम, दैट इज इंफीरियर आपकी बाइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी। ठीक है जी, यस। तो ये होगी सनफ्लावर फैमिली। इसमें सनफ्लावर आ जाएगा, सुंदर सुंदर फ्लावर जैसे कि मैरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम, जो आप मैगडी का बर्गर खाते हो उसके अंदर आपको पता नहीं मिलता, दैट इज लेटस, वो भी इसको बिलोंग करता है। ठीक है, फ्रूट की बात करें तो हेयर सीड्स आर सराउंडेड बाय माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए लेटस आ गया है एंड सैफफ्लावर आ रहे हैं, मैरीगोल्ड आ रहा है, सनफ्लावर, हेलियांथस, ये सारी मैंने एग्जांपल्स लिख दी है कि ऑर्नामेंटल वैल्यू कौन सी है, फूड, डाई, ये सब चीजें ऐड कर दी हैं। तीसरी फैमिली जो हम करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी मालवेसिए फैमिली। मालवेसिए की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक मिनट मुझे ये देखना पड़ेगा ये कहीं बंद ना हो जाए। यस, मालवेसिए, आवाज़ आ रही है? आवाज़ 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 एक बारी हम ना चेंज कर लेते हैं बीच में ही क्योंकि ये डिस्चार्ज दिखा रहा है। ओके, हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो मालवेसिए से कंटिन्यू करते हैं बेटा कि मैं पूरा रिकॉर्ड कर लूँ और बीच में आए ही ना तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, तो मालवेसिए, म्यूसिलेजिनस, एम फॉर मालवेसिए, एम फॉर म्यूसिलेजिनस, ये भी आपके ट्रैकियोफाइटा को बिलोंग करता है, ऑर्डर मालवेल्स एंड फैमिली मालवेसिए। हाँ जी, यस, यहाँ पर जो है केलिक्स जो है वो परसिस्टेंट केलिक्स रहेगा। फ्रूट जो है उसको हम ल्यूसिलिसिडियल कैप्सूल बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी सेक्सुअलिटी, इट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल सिमेट्री इज गोइंग टू बी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है, प्लस वाली। एंड एपीकेलिक्स कंडीशन है, यानी कि केलिक्स के बाहर, जैसे हमने वहां पर ब्रैक्ट किए थे, ये ब्रैक्ट नहीं, केलिक्स के बाहर कुछ एडिशनल चीजें प्रेजेंट है 3 to 7, जिसको हमने क्या बोला, एपीकेलिक्स। फिर उसके अंदर केलिक्स आ रहा है, केलिक्स इज इन फ्यूज फॉर्म, गेमोसेपलस कंडीशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन है। देन करोला, इट इज इन ट्विस्टेड फॉर्म। ट्विस्टेड आपको पता है ना, एक जिसमें ओवरलैप हो रहा होता है और एक ओवरलैप करता है, विच इज नॉट फ्यूज्ड, पॉलीपेटलस कंडीशन। एंड्रोशियम, बहुत सारे इन्फिनिटी, मोनोएडल्फस कंडीशन, ये देखिए नीचे से जुड़े हुए हैं। देन गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम इज गोइंग टू बी सुपीरियर ओवरी, तो मुझे इसको ताज पे बिठाना पड़ेगा, 2 से लेकर ये भी इन्फिनिटी जा सकती है। सुपीरियर ओवरी यानी कि आपका हाइपोकाइनस, पेंटालॉक्यूलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है जी, अब फ्लोरल फॉर्मूला पे आ जाइए। तो ब्रैक्टिएट कंडीशन, एक्टिनोमॉर्फिक, मालवेसी की बात करें एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। अब मैंने बोला था केलिक्स के बाहर एपीकेलिक्स नाम का भी कुछ है, ये जो बना हुआ है, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, 3 to 7। दिस इज एडिशनल केलिक्स लाइक वॉल फॉर्म्ड बाय ब्रैक्टियोल्स। ये कौन बना रहे हैं? ब्रैक्टियोल्स बना रहे हैं, ठीक है। ब्रैक्टियोल्स बताया था ना, जिसका बेस पेडिसल पे, पेडिसल से थोड़ा ऊपर है, बेस और पेडिसल से ऊपर वाले ब्रैक्टियोल्स। देन आपके केलिक्स आ जाते हैं, ये देखिए केलिक्स, दे ऑल आर फ्यूज्ड, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, फ्यूज्ड, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। देन आ जाते हैं आपके कोरोला। कोरोला की अगर मैं बात करूं, देखो मैंने बोला था ट्विस्टेड फैशन है, ये रहा कोरोला, वन एंड इज गेटिंग ओवरलैप्ड, वन एंड इज ओवरलैपिंग, तो ये मेरे 5 कोरोला हो गए, अनफ्यूज, ट्विस्टेड। देन अंदर की साइड पे एंड्रोशियम, ये देखिए कितने सारे यहाँ पर एंड्रोशियम बनाए हैं, तभी मैंने यहाँ पर लिखा इन्फिनिटी। एंड यहाँ जो एंड्रोशियम है ये मेरे कोरोला से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिपेटलस कंडीशन। क्या बोलते हैं? एपिपेटलस, तभी ऊपर आर्क लगाई है। देन गाइनोशियम पे आ जाओ, ये भी 5 से इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, पेंटालोकुलर कंडीशन है। एंड इसको ताज पे बिठाया हुआ सुपीरियर ओवरी है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, ठीक है जी। यस मेरे बच्चों, क्लियर हो गया। ये जो डंडे लगे हैं ना बीच में, ये जो बता रहे हैं कि एंड्रोशियम जो है ये मेरे केलिक्स से अटैच्ड है, यानी कि एपिपेटलस कंडीशन है। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मालवेसी में आपकी भिंडी है ना आ गया, कॉटन आ गया, फाइबर आ गया, देन ऑर्नामेंटल चाइना रोज आ गया। तो ये सारी आपकी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तीसरी जो मेरी चौथी फैमिली है, दैट इज गोइंग टू बी लेग्यूमिनोसिए और फेबेसिए। ये है, इसमें लेग्यूम, पी, बीन्स, प्रोटीनेशियस चीज़ें आ गई। अगर मैं इसके फ्लोरल फॉर्मूला पे डायरेक्टली आऊँ, फ्लोरल फॉर्मूला में देखेंगे तो सबसे पहले सिमेट्री इज गोइंग टू बी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। देन दीज आर बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी, ये रहा। देन केलिक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नोटिस करना, केलिक्स 5 है एंड आपस में जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 जुड़े हुए हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन, थोड़ा गैप, ठीक है। केलिक्स 5 है, वॉल्वेट एस्टिवेशन। देन हम बात करेंगे यहाँ पर कोरोला में आई, कोरोला बड़ा स्पेसिफिक एस्टिवेशन दिया हुआ है, 1 + 2 + 2, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ये देखिए 1 2 एंड देन 2, ये नीचे वाले जो है वो 2 है ना, जुड़े हुए हैं, नीचे वाले 2 हैं, ये जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने स्टैंडर्ड, कील, वो सब वाला किया था ना, दैट इज द वेक्सिलरी एस्टिवेशन। देन अंदर आ जाइए आप एंड्रोशियम अगर आप देखोगे 2 के ग्रुप में प्रेजेंट है, एक अकेला है, ये देखिए एक अकेला है, और ये जो 9 है, ये 9 इकट्ठे हैं, दिस इज डाई एडल्फस कंडीशन। देन बात करते हैं ओवरी 1 है, यानी कि मोनोकार्पेलरी है, यूनिलॉक्युलर है एंड सुपीरियर है, ताज पे प्रेजेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की यहाँ पर बात करेंगे तो दीज आर द प्लांट्स, जैसे कि पल्सिस आ जाएंगी, ग्राम, मूंग, सोयाबीन इसमें आ रही, मुलेठी इसमें आ रही है, ग्राउंडनट्स इसमें आ रहे हैं, सन हेम्प इज अ सोर्स ऑफ टिम्बर एंड फाइबर, ठीक है। इसमें से इंडिगोफेरा प्लांट इज यूज टू मेक डाई, फॉडर में भी कुछ प्लांट्स यूज होते हैं, कुछ का ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ जाएंगे ब्रासिकेसिए और क्रूसीफेरी, दैट इज मस्टर्ड फैमिली। आप सरसों के खेत देखते हो ना, दैट इज अ मस्टर्ड फैमिली। तो इसको देखो जरा ध्यान से, अगेन अपना एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, बाइसेक्सुअल यानी कि मेल भी है, फीमेल भी है। सबसे पहले आ जाते हैं हम केलिक्स पे। केलिक्स में अगर मैं आऊंगी, इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन है, ये देखिए इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन है, दिख रहा है, राइट, 2 + 2 फ्री है, इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन, पॉलीसेपलस फ्री है। देन आ जाते हैं अपने लोग करोला पे। करोला में अगर तुम देखोगे तो वैल्वेट, कोई टचिंग नहीं है आपस में, वैल्वेट एस्टिवेशन, ये 4 है ना, पॉलीपेटलस है यानी कि फ्री है, ठीक है, दिख रहे हैं, ये 4 है। देन आप आ जाइए एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम अगर तुम देखोगे, दिस इज टेट्राडाइनेमस कंडीशन, टोटल मेरे पास स्टेमन 6 हैं, लेकिन ये प्रेजेंट कैसे हैं, बाहर की साइड पर 2 हैं एंड अंदर की साइड पर कितने, 4, टोटल 6 हैं वैसे। तो दिस इज टेट्राडाइनेमस कंडीशन, 2 + 4 फ्री है, ठीक है। देन आ जाइए आप लोग इसकी ओवरी पे, गाइनोशियम पे। ओवरी की अगर मैं बात करूँ तो बाइकार्पेलरी, 2 दिख रही हैं, जुड़ी हुई हैं, सिनकार्पस एंड ओवरी ताज के ऊपर बैठी, यानी कि सुपीरियर आपकी ओवरी है, तो सुपीरियर, सिनकार्पस, बाइलॉक्युलर, पेराइटल प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट है। दिस इज माय मस्टर्ड फैमिली। तो एग्जांपल हियर इज गोइंग टू बी फूड में आपका मस्टर्ड आ जाएगा, कुछ प्लांट्स मेडिसिन में भी यूज होते हैं एंड कुछ का आपका ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, ठीक है जी। यस मेरे बच्चों, तो ये बात होगी मस्टर्ड की। अब एक फैमिली जो सिलेबस में नहीं है लेकिन आपकी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में दी हुई, दैट इज आलू फैमिली, सोलेनेशिया। तो देखिए ये काफ़ी बड़ी फैमिली है, कॉमनली कॉल्ड एज आलू फैमिली, मैंने आपको बताया पोटैटो फैमिली है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, जहाँ गर्मी होती है, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन थोड़ा टेम्परेट जोन में भी है। अगर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला एक मैंने सीबीटी जो मैं लेती हूँ, टेस्ट लेती हूँ बच्चों के रेगुलर, कंप्लीट बायोलॉजी टेस्ट, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको याद होगा ये पौधा उसमें बना हुआ था एंड उसमें पूछा था कि कौन सा पौधा है, सो दैट वाज सोलेनम नाइग्रम। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट सवाल आया था, ठीक है, मकोई प्लांट। एनीवे, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ स्टेम की तो हर्बेशियस, रेयरली वुडी, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड और हॉलो भी हो सकते हैं। जैसे हम पोटैटो में, आलू में देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट, फाइलोटैक्सी, ये सिंपल है, रेयरली
पिनेटली कंपाउंड होती हैं, एक्स स्टिपुलेट इसमें स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं, एंड सिंस ये डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन है। देन फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर आप नीचे मैं अभी फ्लोरल फॉर्मूला दिखाती हूँ, वहाँ से समझिए, ठीक है। देखो ये एक बार ही आपको देख कर जाना है, चांसेस थोड़े कम है इनके आने के, बट यू नेवर नो कि क्या हो जाए, यू नेवर नो। दिख रहा है सबको? चलिए यहाँ से कर लीजिए। तो हियर द सिमेट्री इज व्हाट, सबसे पहली एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, बाइसेक्सुअल, मेल भी है फीमेल भी है। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर केलिक्स को, केलिक्स 5 है एंड फ्यूज्ड है, 1 2 3 4 5 क्या है आपके, फ्यूज्ड है। ये रहा आपका केलिक्स, यानी कि सेपल आपके 5 हैं, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट केलिक्स एंड वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ठीक है। क्या है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है। देन अपने लोग आ जाते हैं कोरोला पे, ठीक है। मैं इस वाली फैमिली को बोलती हूँ 5 की तिगड़ी। ये क्या है मेरे बच्चों, 5 की तिगड़ी है, 5 की तिगड़ी, क्योंकि 5 5 5 आता है, 5 5 5, तो याद करना आसान है। मान लो ऐसा फ्लोरल फॉर्मूला दिया और वो पहचानने को बोले कौन सी फैमिली, तो तुम बोलोगे हमारी सोलिनेशिया फैमिली है। फिर आ जाइए आप कोरोला पे। कोरोला अगर तुम देखोगे पेटल्स भी 5 है, ठीक है, और ये पेटल्स भी क्या है, यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, यानी कि वॉल्वेट है यहाँ पर भी कंडीशन। देन आ जाइए आप एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम भी मेरे पास कितने, 5, 1 2 3 4 5। स्टेमन भी कितने मेरे पास, 5 है। एंड ये जो स्टेमन है ये जुड़े हुए हैं मेरे केलिक्स से, यानी कि कंडीशन क्या है मेरी, एपीपेटलस कंडीशन है, आर्क बन रही है, एपीपेटलस कंडीशन है। देन सबसे लास्ट में मेरे पास क्या आता है मेरा, गाइनोशियम। एंड गाइनोशियम मेरे पास कितने हैं, ये देखो 2 दिख रहे हैं। सुपीरियर ओवरी है, बाई कार्पिलरी है एंड सिन कार्पस है, आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 आ रहा है। सुपीरियर ओवरी है, आपके बाई कार्पिलरी कंडीशन है, ठीक है जी। यस, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यही वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है 5 की तिगड़ी आ गई तो मतलब सोलिनेशिया है। इसमें मेनली फूड के प्लांट्स आते हैं, जैसे कि टमेटो आ गया, ब्रिंजल आ गया, आलू आ गया, ठीक है, आलू बैंगन याद रखना, आलू बैंगन और उसमें टमाटर भी डलता है। देन चिली आ गई, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा, एंड देन ऑर्नामेंटल में पेट्यूनिया भी आ सकता है। तो हमारी पांचों की पांचों फैमिलीज मेरे बच्चों यहाँ पर हो गई हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, एक बारी बस इसको देख लेना, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको याद रखना है कि किसमें पापस है, किसमें कैपिचुलम है, ये छोटी छोटी बातें यार आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना एंड नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ के जाना, एंड लास्ट मोमेंट पे इसको 2x पे देख लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।